जब भी कुछ पाना हो तो हमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। सफलता हासिल करनी हो तो बुरी आदतों का त्याग, स्वस्थ जीवन बिताना हो तो बुरे खान पीन का त्याग, दिमाग तेज करना हो तो सुबह की नींद का त्याग और कई त्याग ऐसे जो आप दूसरों को खुशी देने के लिए करते हो। ऐसे त्याग में आपका भी भगवान अच्छा ही करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अनुरोध है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे का सफर जारी रख सके। कोई लड़का था जो एक सेठ के पास लगा हुआ था। माँ बाप थे नहीं, सो अकेला ही इतना कमा लेता कि भर पेट खा सके। कई दिनों से सेठ उसे परेशान करने लगा, पर लड़का चुप रहता और सोचता, अगर मैंने पलट कर कोई जवाब दिया तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। मेरी किस्मत तो पहले ही वैसी है, ना कोई आगे पीछे है, माँ बाप बचपन में ही चल बसे। जीवन में परेशानियों से तंग आकर उसने मरने का विचार किया। मरने के लिए वे नदी के पास खड़ा था। एक साधु ने उसे देखा तो पूछा, क्या करने जा रहे हो? लड़का बोला, बाबा जब से होश संभाला है तब से परेशानियों में ही जी रहा हूँ, इसलिए जीवन का त्याग करने जा रहा हूँ। साधु ने सुना और कहा, परेशानियां तो सबको होती है, पर हल भी साथ ही होता है। अच्छा ऐसा करो, यहाँ से 30 मील पर जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पर एक सिद्ध बाबा का आश्रम है। वहाँ जाओ और अपनी समस्याओं का हल पूछो, क्या पता तुम्हारी किस्मत बदल जाए। उस लड़के ने पहाड़ का रास्ता पूछा और चल दिया। अभी 10-12 मील ही चला था, रात हो गई। आगे बियाबान जंगल था। लड़का रुककर सोच ही रहा था। उसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। जब वे पास गया तो वे एक बहुत बड़ा घर था जिसके बाहर मशाल जल रही थी। लड़के ने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। लड़का बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, आगे जंगल है, क्या मैं रात्रि आपके यहाँ रुक सकता हूँ? औरत ने उसे रात्रि में रुकने के लिए इजाजत दे दी। जब लड़का अंदर आया तो अंदर से घर बहुत ही आलीशान और सुंदर था। उस स्त्री ने लड़के से पूछा, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे थे? तो लड़के ने सारी बात बता दी। वे स्त्री बोली, बेटा अगर जा ही रहे हो तो मेरी बेटी का भी पूछ कर आना। वे जवान हो गई है पर अभी तक बोल नहीं पाती, इसलिए इसका विवाह भी नहीं हो रहा। लड़के ने जब स्त्री की आंखों में आंसू देखे तो वे बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बेटी के बारे में जरूर पूछूंगा। अगली सुबह स्त्री ने उसे खाना भी साथ बांध कर दिया ताकि भूख लगने पर वे खा सके। बहुत आगे जाने पर उसे घने जंगल के बीच एक जादूगर जो हाथ में छड़ी लिए कांटों के आसन पर बैठा था दिखाई दिया। उसने लड़के को देखा तो पूछा, इस खतरनाक जंगल से होकर कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उसे भी सारी बात बता दी। जादूगर बोला, मैं 80 साल से आसन पर बैठकर जाप कर रहा हूँ ताकि भगवान का दर्शन कर सकूं, पर अभी तक सफल नहीं हो सका। क्या तुम बाबा से भगवान तक पहुंचने का मार्ग पूछकर मेरी मदद करोगे? पता नहीं मैं कितने दिन और जी पाऊंगा। लड़के ने कहा, मैं आपके प्रश्न का हल बाबा से जरूर पूछूंगा। कहकर लड़का आगे चल दिया। पहाड़ से पहले एक बहुत गहरी नदी थी जिसे पार करके ही वे दूसरी ओर पहुंच सकता था। उसमें पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर वे तैरना जानता भी होता तो भी पार न कर पाता। तभी उसे अपने पीछे जोर से चलने की आवाज सुनाई दी। धम धम की आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा तो एक बहुत बड़ा विशालकाय कछुआ गुफा से निकल उसकी तरफ आ रहा है। लड़का डर गया, पर जब कछुए ने इंसानों की भाषा में बोलकर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब लड़के को हिम्मत आई, ये तो मेरी बात समझ सकता है। लड़के ने सारी बात कछुए को बता दी। कछुआ बोला, मैं यहाँ 500 साल से रह रहा हूँ, अब तो लोग भी इधर आने लगे हैं। मैं कई सालों से ड्रैगन बनकर कहीं दूर उड़कर जाना चाहता हूँ, पर मैं सफल नहीं हो रहा। क्या तुम मेरी समस्या का हल बाबा से पूछ लोगे? लड़के ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर पूछूंगा। कछुए ने उससे कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूं। लड़का कछुए की पीठ पर बैठा सोच रहा था, मुझ अकेले को ही समस्या नहीं, दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई समस्या है।
नदी पार करने के बाद उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई तो कठिन थी, पर उसने हार नहीं मानी और पहाड़ के ऊपर आश्रम में पहुंच गया। बाबा समाधि में थे, इसलिए वे चुपचाप कुछ दूरी पर सामने बैठा रहा। एक दिन बाद बाबा ने आंखें खोली तो उससे कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, पर मैं केवल तुम्हें 3 के उत्तर ही दूंगा। तुम निर्णय करो तुम्हें किन 3 सवालों का जवाब चाहिए। अब लड़का सोच में पड़ गया। सवाल तो 4 है। लड़की की माँ की आंखों में आंसू थे और मैंने वादा भी किया। जादूगर बेचारा पता नहीं कितने दिन और जी सके, उसका ऑपरेशन भी जरूरी है। कछुआ भी कई सालों से ड्रैगन बनना चाहता है, नहीं तो लोग उसे आकर बेवजह परेशान कर सकते हैं। वे भी पूछना जरूरी है। उसने सोचा, मैं भाग दौड़ करके कहीं और काम ढूंढ लूंगा। मुश्किलें तो हर जगह होती ही है, इसलिए मैं अपने बारे में ना पूछकर उन तीनों का ही पूछता हूँ। बाबा ने बताना शुरू किया, अगर कछुआ अपने खोल से मोह छोड़ दे तो वे ड्रैगन बन उड़ सकता है। जादूगर अपनी छड़ी छोड़कर भगवान पर ही विश्वास रखे तो उसे भगवान मिल जाएंगे। लड़की की जब शादी हो जाएगी तो वे बोलने लगेगी। कहकर बाबा ने आंखें बंद कर ली और समाधि में चले गए। लड़का पहाड़ से नीचे उतरकर पहुंचा तो कछुआ उसके इंतजार में था। उसे वे नदी के दूसरी तरफ ले गया। लड़के ने कछुए को बाबा की बात बता दी। कछुए ने उसी वक्त अपना खोल उतार दिया। अब उसे अपना शरीर हल्का लगा। कछुआ अब उड़ सकता था। उसने लड़के को एक बेशकीमती मोती दिया। लड़के ने आगे जाकर जादूगर को बाबा की बात बता दी। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और भगवान पर विश्वास कर कांटों के आसन पर दोबारा जाकर बैठ गया। आगे जाकर लड़के ने उस स्त्री को भी बाबा की बात बता दी। वे स्त्री बोली, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? हमें तुम जैसा सुयोग्य लड़का कहाँ मिलेगा जो अपना ना सोचकर दूसरों का सोचता हो। लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के को बड़ा आलीशान घर भी मिल गया, शादी भी हो गई। कछुए से बहुमूल्य मोती मिला जिससे धनवान भी हो गया और जादूगर की छड़ी भी मिल गई। इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और उससे आपको चाहे कितना भी लगाव हो, जैसे कछुए को खोल और जादूगर को छड़ी का त्याग करना पड़ा। दूसरी, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भी भला ही करते हैं। दूसरों को दी हुई खुशी 2 गुनी होकर ही मिलती है। इसलिए कभी निराश ना हो और जरूरतमंद की मदद करते रहें। मिलते हैं अगले सफर पर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।